जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है वो वही करता है। लेकिन याद करना, जब इस सुखद अनुभूति आती है, हमने हर जगह आपके प्रत्येक मंडल में, वार्ड में, बूथ में ये 3 प्रकार की पुस्तकें गई होंगी। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से कहूंगा, सभी वार्ड अध्यक्षों से कहूंगा, बूथ पे बूथ की टीम कम से कम इस कार्ड को पढ़े और अपने बूथ के 10 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, 50 लोगों को ये पुस्तक जरूर दें, ये फोल्डर जरूर उपलब्ध करवाएं, अलग अलग व्यक्ति को, और पढ़ें भी कार्यकर्ताओं के बीच में। वार्ड स्तर पर भी इन विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, उपलब्धियों पे चर्चा नहीं करेंगे, तो जनता उसको भूलेगी। और याद करना, हमने जो चुनौतियां देखी हैं, प्रदेश के सामने पहचान का जो संकट खड़ा हुआ था, ये माफिया और मच्छर के पीछे कुछ था तो ये जातिवाद की राजनीति थी, परिवारवाद की राजनीति थी, जो एक होनहार कार्यकर्ता को आगे बढ़ने से रोकती थी। एक ही परिवार के सब लोग भर जाते थे, एक ही उससे जुड़े हुए सारे लोग भरते थे, फिर खजाने में लूटपाट करते थे। एक गरीब टकटकी निगाहों से देखता रहता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। विकास से हर जनता प्रताड़ित होती थी, लेकिन जाति के नाम पर बढ़ते थे, दंगाइयों से कटते थे, और प्रदेश में उत्सव का उत्साह समाप्त होता था, क्योंकि उपद्रवी हावी हो जाते थे। अब उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्साह का माहौल है। जो विकास हो रहा है, इस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला, देश के अंदर परिवर्तन की बहार आई, उत्तर प्रदेश ने वह गड़ाई ली। 2017 में 19 मार्च को पहली बार और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक साथ आई है। पहली सरकार है जिसने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत सफलतापूर्वक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत करके धमाकेदार विजय प्राप्त की है। यह तब हुआ है जब कार्यकर्ता जमीनी धरातल पर लग करके काम किया। आज गोरखपुर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जनपद या प्रदेश का कोई जनपद, आज उसके विकास के कार्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आज उसे जनता से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के जूझना नहीं पड़ता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमारी से तड़पना नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था और अराजकता से वह आज बेखौफ होकर के एक सुरक्षित माहौल में, मच्छर और माफिया से मुक्त वातावरण में अपने आप को, एक सुरक्षित माहौल में अपने आप को पाता है। और यही नहीं, पहले तो प्रदेश और गोरखपुर के नाम पर तो कोई देश में पूछता नहीं था। अगर आपने गोरखपुर का नाम बता दिया और प्रदेश का नाम बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति 5 कदम पीछे हट जाता था आपसे।
आज आप बताएंगे तो आपके साथ उसका व्यवहार ऐसे होगा जैसे परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार होगा। कौन लोग थे जो पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने आपकी पीढ़ी को विकास से वंचित किया था और पहचान से वंचित किया था? कौन लोग थे इंसेफ्लाइटिस से तड़प रहे, मर रहे उन मासूमों पर जिनकी संवेदना नहीं पिघलती थी, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखती थी? राज्य तो वही है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली भरपूर मिल रही होगी, भरपूर मिल रही होगी। आप एम्स के लिए संघर्ष कर रहे थे, एम्स बन गया। इंसेफ्लाइटिस समाप्त होनी चाहिए, आप केवल उपचार की बात कर रहे थे और ये डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हम केवल बोलते थे कि माफिया से और अपराधियों से राहत मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया। पर्व और त्योहार अब उपद्रव के साये में नहीं, उत्साहपूर्वक मनाए जा रहे हैं। नवरात्रि में आज मुझे बहराइच में सरयू और शारदा नदी के किनारे एक ऐसे गांव को, 500 लोगों का गांव, एक तरफ मगरमच्छ नदी में और दूसरी तरफ तेंदुआ, हाथी, अजगर जंगल में, और उनके बीच में 500 लोगों की बस्ती। एक भी पक्का घर नहीं, खाना बदोश जैसी जिंदगी। जंगल के बीच में दूर दूर तक 25-30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। नदी का पानी हर सीजन में पीसते थे। आज उन 500 लोगों के लिए हम लोगों ने जगह भी दी है, मकान का पैसा भी दिया, उनको नई जमीन खरीदने के लिए भी पैसा उपलब्ध करवाया है। मैं वहां सुबह वहां गया, फिर मुझे जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाखों की भीड़ आई हुई है, लाखों की भीड़। क्या रेला चल रहा था, कोई भय नहीं। महिला, पुरुष, बच्चे, बेटियां, बुजुर्ग, सारे लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्या यह 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले पर्व और त्योहार इसी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकते थे? नहीं। क्या बीमारी से हमें यही निश्चिंतता रहती थी? नहीं। क्या विकास और बिजली इसी प्रकार से मिल पाती थी? कुछ भी नहीं था। क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के ऐसे मिल पाता था? चाहे मकान की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों के कार्य हो, ये सब नहीं थे। सरकार वही, राज्य वही, तंत्र वही, केवल चेहरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं। जो काम पहले कांग्रेस, सपा और बसपा लूट करके करती थी, उस लूट को बंद करके उसे राज्य के अंदर, विकास के अंदर और गरीबों के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लगा दिया। और जो गोरखपुर में आप देख रहे हैं, यही हर जनपद में है। कोई सोचता था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, आज कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही है। कोई सोचता था मेडिकल कॉलेज, हमें सोचते थे कि पता नहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज कब बंद हो जाए और इसको भी उठा करके लोग सेफई लेकर के चले जाएंगे। लेकिन
आज बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज, तो जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सुपर स्पेशलिटी का एक बड़ा केंद्र बनाई है, एम्स भी बना है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज आ गया। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, महाराज सोहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा, और सरकार ने, ये डबल इंजन सरकार का जब उसमें स्पीड मिली तो उस स्पीड ने उसको परिवर्तित करके आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। आज देश के अंदर कुछ भी होता है उसमें यूपी की गिनती होती है, अच्छे कार्यों में यूपी की गिनती होती है। देश के अंदर अगर यूपी का कोई भी नौजवान चला जाता है, उसके सामने पहचान का संकट नहीं है, उस सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है ये भारत की विरासत की भूमि है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। कितना भव्य मंदिर अयोध्या में हो गया, जो कोई आता अभिभूत होकर के जाता है। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, मैं देख रहा था उस समय के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने उस संघर्ष में कुछ योगदान किया था, वे कार्यकर्ता वहां गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। देख करके मैंने पूछा उन लोगों से, भाई क्या है, क्यों आपकी आंखों में आंसू? उन्होंने कहा, देखिए आंसू खुशी के आंसू हैं, हमें अपनी तपस्या को सार्थक होते हुए देख करके आंसू हमारी आंखों में है कि हमने इसी मंदिर के लिए तो प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और आज भव्य मंदिर हम देखते हैं तो प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और मोदी जी के प्रति और आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आप लोगों ने अवसर हमें दिया कि हमारी पीढ़ी को सौभाग्यशाली बना दिया है। कई पीढ़ियां आई, देखती रह गई, नहीं हो पाया, राम मंदिर आज बन गया है। आज आप काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में जाइए, कितना भव्य धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, कितना भव्य बन गया है। किसी भी मंदिर में जाइए, आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लगभग 1500 प्रदेश भर के 1500 मंदिरों में जाकर के हम लोगों ने कुछ न कुछ धनराशि देकर के उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब तक संपन्न किया है।